हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस। माई सेल्फ मनीष पटेल। आज हम लोग सर्किल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन सर्किल का देखा था, जिसमें मैंने आपको सब बेसिक चीज़ें बताई थी। आज हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको कुछ थ्योरम्स कराऊंगा। और इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उससे रिलेटेड जो आपकी PDF है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक आपकी जो इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो भी मैं आपके थ्योरम्स आज पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आपके करीब 40 to 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो PDF होगी वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे दो थ्योरम्स, उससे रिलेटेड आई थिंक 40 to 50 क्वेश्चन जो आपके होंगे मैं आपको उसकी लिंक PDF में दे दूंगा। और हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं आज प्रैक्टिस भी करा दूंगा। चलिए, देखिए आपका फर्स्ट थ्योरम है द एंगल। इसकी आपका जो इमेज है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक ड्रॉ करेंगे सर्किल। दिस इज सर्किल। आर्क जो क्या होती है मैंने आपको बता दिया था। राइट, तो यहाँ पे हमने एक सेंटर कंसिडर कर लिया और ये मैंने दो पॉइंट कंसिडर कर लिया। राइट, अब कह रहे हैं आप सी द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो हमने ये और ये, ठीक है, क्योंकि ये आपका पार्ट क्या होगा, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। तो यहाँ पे केवल किसका मेंशन है, केवल आपका आर्क बताया गया, तो हम लोग केवल आर्क ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। ओके, अब माइनर आर्क सबटेंडेड बाय एन एंगल, तो आपको ये क्या हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। दिस एंगल इज द डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ। अब देखिए, ये आपका पूरा पार्ट लेफ्ट है, तो ये कहीं भी हम लोग पॉइंट ले लें, दिस इज कॉल्ड सी। अब इनको ऐसे मीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे कंडीशन जो पूरी है ये बता रहे हैं, अगर आप इसको x लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x। राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन आपका कह रहे हैं ये डबल है। राइट, दिस इज कॉल्ड डबल। कौन सा डबल है, जो आपका सेंटर पे एंगल है। सी, सेंटर वाला एंगल क्या होगा आपका, डबल होगा ये वाला। तो अगर आप सरकमफ्रेंस वाले एंगल को, ये आपका क्या है, रिमेनिंग पार्ट अगर आपका x होगा तो सेंटर क्या हो जाएगा, डबल x। तो उसका ट्वाइस हो जाएगा। ये आपकी है थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके हर बोर्ड के लिए, आपका चाहे CBSE हो, ICSE हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो। हम लोग इसकी प्रूविंग देखेंगे। प्रूविंग इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, प्रूविंग बहुत ही रेयर आती है आपकी बोर्ड में, सीधे इस पर क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो प्रूविंग के लिए हम लोग बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रेफ कर देते हैं, इस पर ड्रॉ कर देंगे ऐसे कंस्ट्रक्शन। राइट, ये आपको होगा सेंटर से पास होगा ऐसे ए नाउ। राइट, सी CAB। ओके, तो यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्शन ऐसे कर दिया, दिस इज कॉल्ड सेंटर O। गॉट इट। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझना है, वी हैव टू प्रूव, यहाँ पे आप लिखेंगे टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ओके, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। सी, ये आपका लुकिंग लाइक बेस, इस C से क्या होगा, ये एंगल बड़ा होगा। बड़ा मतलब कि उसका बिल्कुल डबल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए सोल्यूशन। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ओके, तो अगर ये आपका x होगा, मतलब ये अगर OC है तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज OC एंड OA आर रेडियस। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, वो आपका फिक्स पॉइंट होता है, और सरकमफ्रेंस में आप कितने भी पॉइंट ले लो तो फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, आपकी रेडियस होती है। तो OA एंड OC दोनों आप क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका किस टाइप का ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये लेट से हमने इसको कहा, ये अगर x होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, x। आई थिंक नो प्रॉब्लम, दिस x एंड दिस x। गॉट इट। सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें डबल टिक की, तो OC इज इक्वल टू क्या होगा, OB हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस। राइट, अगर हम इसको y ले लें, देखो हम x यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने x लिया तो यहाँ भी हम लोग सेम वेरिएबल नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। ये आपका हो गया, नो प्रॉब्लम आई थिंक। अब आपने थ्योरम पढ़ी होगी जो आपका एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए, इस ट्रायंगल के लिए ये आपका कैसा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने इंटीरियर टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें किसकी, AOC की, तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। तो x प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y। अंडरस्टूड। यहाँ पे सेम टाइप भी ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज y। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, डन। अब देखिए, अगर हम किसी AOB की बात करते हैं, क्योंकि आपको प्रूव करना है AOB, सो AOB इज इक्वल टू, अब देखिए AOB मतलब कि 2x प्लस 2y हो जाएगा, 2x प्लस 2y। अब 2 कॉमन यहाँ से हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में आपका क्या होगा, x प्लस
वाई, इधर आपका क्या था, ए ओ बी था। अब देखिए x प्लस वाई, दिस इज कॉल्ड ए सी बी, क्योंकि x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, पूरा एंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ए सी बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। डन, सो इजी, राइट, वेरी गुड। ओके, अब हम लोग एक थ्योरम और देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दूं इस पे बेस्ड, राइट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अब देखिए इस थ्योरम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 2-3 बातें आपको दिमाग में रखनी, ठीक है। मतलब कि 2-3 ये जो आपका फिगर है, मतलब फर्स्ट थ्योरम का, ये 2-3 टाइप से बन सकते हैं। इसे हमने क्या, ये आपका हो गया सर्कल, राइट, ये हो गया सेंटर, ये आपका हो गया ए एंड बी, जो आर्क है सेंटर पे एंगल कोई फॉर्म कर रहा है, राइट। अब देखिए ये आपका इतना पूरा पार्ट, ये आपका क्या है, ये रिमेनिंग पार्ट है जो थ्योरम का स्टेटमेंट था, राइट। तो आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, सपोज हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो अगर देखिए ये ए एंड बी आपके जो आपकी आर्क है सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहे, तो यही एंगल क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल फॉर्म करेंगे, दोनों पॉइंट आपके लाइक दिस, ठीक है। तब भी आपकी थ्योरम क्या होगी, सेम होगी। अगर आपका ये आपका 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120, गॉट इट, डबल। अब एक चीज़ आपको और दिमाग में रखनी है, एक तो आपका ये टाइप हो गया जो मैंने आपको पहला टाइप बताया था। अब आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है इसी फिगर से रिलेटेड, वो क्या है, देखिए जैसे कभी कभी आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाएगा, फिगर आपका ऐसा हो गया ए बी, ओके। आपको सपोज ये एंगल फाइंड करना, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। अब देखिए आप यहाँ पे, अब देखिए ये आपका रिमेनिंग पार्ट तो ये है, थ्योरम के हिसाब से आपका रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, ये वाला है। पॉइंट उन्होंने कहाँ ले लिया, ए बी आर्क पे ही ले लिया। तो आपको ये समझना है, तो अब देखिए जैसे पहला फिगर, सबसे पहले पहला फिगर आपको बता दें, जो मैंने फिगर थ्योरम बताई थी आपको, ये वाला। तो ये आपका सेंटर एंगल था और ये सरकमफ्रेंस एंगल था, ठीक है, मतलब रिमेनिंग पार्ट वाला। तो ये दोनों में देखिए मतलब कि डायरेक्शन अगर हम बात करें, ये भी आपका ऊपर की तरफ है, ये भी कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, मतलब डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, गॉट इट। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करें, देखो ये भी आपका ऊपर है, ये भी ऊपर है, ऑलमोस्ट ऊपर ही है। अगर यहाँ की बात करते हैं, अगर ये देखिए आपका इस तरफ है माउथ इसका, इधर किसका है, डाउनवर्ड, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सपोज हमने इसको कह दिया ये आपका है 120, ठीक है, तो आपको पता पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 में से आपको 120 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 240 हो जाएगा, ओके। अब 240 का हाफ क्या हो जाएगा, 120, तो ये आपका 120 एंगल हो जाएगा। अब देखिए इस वाले एंगल की डायरेक्शन इधर भी है, अब देखिए इसकी भी क्या है, इधर है। तो ये आपको समझना है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, राइट, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिए, 1, 2 एंड 3, तीनों ये आपके अलग अलग टाइप के हैं, राइट। अब देखिए अगर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सेंटर एंगल, इस पूरे एंगल के, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस होल एंगल विल बी 90 डिग्री, ओके। दिस 60 + 30 हाउ मच, 90, तो आपका ये पूरा कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए ये आपका कहाँ पे बन रहा है, ए एंड सी कहाँ पे एंगल, सेंटर पे, और ये आपका क्या हो सा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45, टू मच इजी। देखिए सर्किल चैप्टर आपका इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया x 45, सेंटर एंगल आपका 90 हो गया एंड हाफ ऑफ दैट 45। अगर हम सेकेंड पे मूव करते हैं, अब देखिए ये आपकी पूरी थ्योरम है फर्स्ट जो मैंने प्रूविंग कराई थी। आप इसमें क्या होना करना होगा, कंस्ट्रक्शन, आप ऐसे से ड्रॉ कर देंगे एक लाइन, या आपका सेंटर है, सेंटर से पास होगी। अब देखिए मैंने कहा था ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ओ ए हो जाएगा, क्योंकि ओ बी फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड सर्कमफ्रेंस रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट सर्कमफ्रेंस रेडियस, राइट। तो दोनों ही आपकी क्या होंगी, रेडियस हो जाएगी। तो ये 30 भी कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और मैंने बताया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, उसकी भी इसकी भी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, ओके। अब यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू आपका ओ बी है, आपके 2 साइड्स इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब आपको ये पूरा एंगल बताना है, दिस होल एंगल, तो हम इसको एरेज कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की डबल टिक की, अब देखिए यहाँ भी आपका ओ सी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा। अगर ये 40 तो ये भी कितना हो जाएगा, 40, ओके। अब देखिए ये एंगल पूरा आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा कितना, 70, उसका डबल क्या हो जाएगा, 140, इजी, राइट। यहाँ पे आपको एक्स फाइंड करना था, बी ओ सी, टू मच इजी। सी ये आपका ट्रायंगल कैसा था, आइसोसेलेस। अब आपको पता आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट इक्वल साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो ये 30, अब देखिए इसका अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम
सेम आपका 40 के साथ भी। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए भी सेम है। अब देखिए तीनों क्वेश्चन आपके अलग अलग है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ये आपका एंगल कौन सा है, सेंटर एंगल है। अब देखिए ये ए एंड बी आपके सेंटर में फॉर्म कर रहे हैं और ए एंड बी आपके सर्कमफ्रेंस, मतलब ये पूरा कौन सा रिमेनिंग पार्ट है। देखिए हमने कहा था आपको कहीं भी आप ले सकते हैं रिमेनिंग पार्ट में। तो ये एंगल आपका 90 तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45। ओके, अब ये आपका ए, आपको ये फाइंड करना था ए बी सी। अब यहाँ पे लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी सी। आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच 180। ए आपका क्या है, आपको एक्स फाइंड करना है, बी आपका है 30 डिग्री एंड सी आपका है 45 इज इक्वल टू 180। ये 75 हो जाएगा, इसको माइनस करने कितना आ जाएगा 105। तो एक्स आपका हो जाएगा 105 है ना इजी। ओके चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड थ्योरम। बाकी आपके इस थ्योरम से और जो मैं अगली थ्योरम आपको बताने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड जितने भी आपके 40 to 50 क्वेश्चन है मैं उसकी लिंक जो है आगे शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपकी है, आप इसका जो स्टेटमेंट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। अब देखिए ये भी आपकी जो थ्योरम है फर्स्ट से रिलेट करती है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप बना लेंगे एंगल ट्रायंगल सर्कल। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ सर्कल। अब क्वेश्चन कह रहे हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब फर्स्ट थ्योरम यूज होगी। जैसे यहाँ पे आपने ए सेंटर एंड बी, ओके, एक आप इस तरफ ड्रॉ कर लो, इसी को ज्वाइन कर दो, और एक आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अंडरस्टूड। अब देखिए दिस वी कैन से सी एंड दिस इज कॉल्ड डी। अब देखिए ये आपके ए और बी पॉइंट जो है सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहे हैं और ये आपका पूरा पूरा कौन सा रिमेनिंग पार्ट, राइट। दिस ऑल टिल हेयर टोटल इज रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट मैंने एक तरफ सी ले लिया और दूसरी तरफ क्या लिया, डी ले लिया। तो मैंने एक बार ए टू बी, ए इज ऑल्सो मीट टू सी एंड बी ऑल्सो, नाउ बी एंड ए मीटेड टू डी। हमने दोनों को सी और डी से मीट कर दिया। अगर बात करने पहली थ्योरम की, पहली थ्योरम क्या कहती है, अगर ये आपका मैंने कहा 30 है, राइट, ये कितना हो जाएगा 60। सेम कंडीशन, अगर ये आपका 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए सी ए डी कैसे हो गए, सेम हो गए। तो यही आपकी प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी। अब देखिए इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, जो आपका जो बेस पॉइंट होगा मतलब कि इसको हम लोग ऐसे मीट भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम ट्रायंगल बात करें ए बी सी की, ए बी इन ट्रायंगल ए बी डी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। अगर आपके टू ट्रायंगल्स का बेस दोनों में कॉमन है तो उनके जो सर्कमफ्रेंस के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। यही आपका होता है सेम सेगमेंट। अंडरस्टूड। अब देखिए इस अगर हम ए बी सी की बात करते हैं ये वाला ट्रायंगल एंड ए बी डी की बात करते हैं ये वाला ट्रायंगल, दोनों में आपका ए बी बेस क्या है, कॉमन है। सो रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा डी। तो दोनों क्या होंगे, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। रीजन आप दे देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये आपका रीजन हो जाएगा। ओके चलिए इस पे 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, उसी आपके सेकेंड थ्योरम से रिलेट करेगा ये क्वेश्चन। देखिए ए ओ बी आपका सेंटर एंगल हो गया, ए सी बी सर्कमफ्रेंस हो गया रिमेनिंग पार्ट, ये भी कहाँ पे होगा सर्कमफ्रेंस। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाहो तो आप सेंटर की जरूरत नहीं, अगर आप निकालोगे भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का डबल क्या होगा 90 होगा। क्योंकि देखिए आपके ए एंड जो बी पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे आपका डी भी है और सर्कमफ्रेंस पे आपका सी भी है, राइट। तो ये 45 उसका डबल 90 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ये आपका सॉल्व हो चुका है, अब सी आपको फाइंड करना है। तो ये 90 और सर्कमफ्रेंस क्या होगा हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45। एक थ्योरम आपको और देखनी पड़ेगी तभी आपके क्वेश्चन आगे जो होंगे सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो वो बहुत सिंपल सी थ्योरम है, एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है या बहुत सिंपल सी थ्योरम है। अभी थर्ड थ्योरम देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब ये थर्ड थ्योरम भी आपके फर्स्ट से रिलेट करेगी, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, एंगल इन द सेमी सर्किल। अब बात आती है सेमी सर्किल, तो मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, फिर उसका हाफ पार्ट। सेमी मतलब क्या होता है आधा, सेमी स्टैंड फॉर हाफ, राइट। अब देखिए ये आपका हाफ मतलब ए ओ बी। अब हाफ का मतलब दिस इज कॉल्ड अ डायामीटर, डायामीटर। अब देखिए आप कहीं भी ऊपर ले सकते हैं, एक पॉइंट टेक सी हियर, ये अब आपको ये प्रूव करना है दिस इज 90 डिग्री। ये सिंपली समझिए, आपको ये फाइंड करना है ये आपका एंगल कितना होगा। ये कह रहे हैं ना द
एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, दिस इज कॉल्ड राइट, मतलब कि आपको शो करना है क्या चीज़, ये आपको 90, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, अगर हम AOB की बात करते हैं, आपके क्या डायमीटर और ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे कितना एंगल होगा आपका 180 डिग्री। अंडरस्टूड। अगर हम फर्स्ट थ्योरम की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए, ये दिस इज कॉल्ड अ आर्क एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ आर्क, राइट। अब A एंड B आपके आर्क जो है कितना एंगल सेंटर फॉर्म करे 180, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 90, दैट्स इट, राइट। तो फर्स्ट थ्योरम जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसी का समझ सकते हैं। आपकी सेकंड भी सब पार्ट थी, ये भी आपका सब पार्ट नंबर 2 है, ओके। तो बी आपका AOB कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल भी कितना होगा, स्ट्रेट होगा, दैट इज 180 डिग्री। अब 180 का हाफ क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया, सी कहाँ पे आपका रिमेनिंग पार्ट पे है। तो ये आपकी थ्योरम होगी एंगल इन द सेमी सर्किल। मतलब देखिए अगर आप इसको नीचे ले लो, लेट्स से हमने यहाँ पे ले लिया आपका कौन सा D, तो ये भी आपका क्या होगा 180 होगा, क्योंकि आपको पता है ये पूरा एंगल आपका कितना होता है, दिस एंटायर एंगल इज 360। अगर ये आपका डाउनवर्ड 180 तो अपवर्ड भी क्या होगा 180। तो अब देखिए अगर आपको ये एंगल फाइंड करना तो आपको ये एंगल लेना होगा, क्योंकि इनमें तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये आपका डाउनवर्ड है तो ये भी क्या होगा डाउनवर्ड, तो 180 का हाफ क्या हो जाएगा 90। जब आप अप वाला फाइंड करेंगे तो आपको ये लेना होगा अपवर्ड वाला डायरेक्शन, ओके। तो अब 2-3 हम लोग 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन देखने में आपको कितने थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के लग रहे हैं, बट इतने सिंपल से हैं, आप ओरली कर सकते। देखिए कैसे, ये AOB आपकी क्या है डायमीटर, क्योंकि कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। तो AOB इज ए डायमीटर, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 90। थर्ड थ्योरम, एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ओके। तो अगर ये आपका 90 है तो ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। एंगल सम प्रॉपर्टीज राइट, दिस एंगल प्लस दिस इज इक्वल टू 180। सो 90 प्लस 45 हाउ मच राइट। सो 135 180 से माइनस करने की आ जाएगा 45। आप समझ सकते हैं अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 है, दूसरा 45 है, थर्ड भी क्या होगा 45। अब देखिए अगर हम इफ यू टॉक अबाउट ट्रायंगल APB एंड PBQ, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, राइट। दोनों का बेस आपका क्या है PB है, दोनों में कॉमन बेस। तो अगर बेस आपका कॉमन है तो हम कौन सी थ्योरम लगा देंगे, सेकेंड थ्योरम। क्या थी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये एंगल 45 भी क्या हो जाएगा 45। टू मच सिंपल। ठीक है, ये आप समझिए यहाँ से, ये ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल हैविंग सेम बेस दिस PB, तो PB पे आपका PAB भी है और PB आपका PBQ भी है। दोनों ट्रायंगल का बेस अगर कॉमन हो जाएगा तो सेंटर से कोई मतलब नहीं, राइट। तो ये भी आपका 40 होती है, भी क्या हो जाएगा 45। अब बात आती है सेकंड की। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आप समझ लो ये 90 होना चाहिए था। 90 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है दिस शुड बी पासेस थ्रू सेंटर। अब सेंटर आपका नीचे है और ये ऊपर, तो हम लोग इसको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, राइट। ये कॉर्ड होती है, इवन हम लोग इसको भी कहते हैं कॉर्ड। ये कैसी होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड शुड बी पासेस थ्रू सेंटर, और कॉर्ड कोई जरूरी नहीं आपके सेंटर से पास हो, लॉन्गेस्ट जरूर सेंटर से पास होगी, राइट। अब देखिए ये आपका x है और ये आपका 100, आपको x फाइंड करना है। अब देखिए इसकी डायरेक्शन आपकी अपवर्ड है, ये भी आपको अपवर्ड होना चाहिए, राइट। मतलब कि ये आपका डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अब देखिए ये आपका क्या एंगल है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। अब देखिए ये अपवर्ड है तो ये भी क्या होगा आपका अपवर्ड, समझ रहे हैं। देखिए दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम होगी, तो 100 का डबल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200। ये वाला एंगल आपको ये वाला फाइंड करना है। अब देखिए पूरा एंगल आपका कितना होता है 360, तो ये कितना हो जाएगा आपका 160। अंडरस्टूड, क्योंकि 360 में लोग क्या माइनस कर देंगे 200x आपका आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका है अपवर्ड, मतलब ये ऐसा है तो ये भी कैसा ऐसा है। तो जो आपकी फर्स्ट टर्म लगेगी इसमें और इसमें लगेगी बाहर वाले में। हम ये कौन सा फाइंड करना है, अंदर वाला। अब बात आती है इसकी। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है 160, तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये भी क्या है डाउनवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, हाफ ऑफ दैट। अब बात करते हैं पूरा एंगल आप कितना होता है 360, तो ये कितना हो जाएगा 200। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है सेम है, तो सेंटर एंगल एंड सर्कमफ्रेंस एंगल इसका क्या हो जाएगा हाफ, मतलब कि 100, राइट। देखिए दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस फिगर थोड़े से अलग है, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आज मैंने 3 थ्योरम स्टडी कर लिए। बाकी जो आपकी थ्योरम सर्किल में लेफ्ट होती हैं मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इस थ्योरम से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन 40-50 हैं अच्छे लेवल क्वेश्चंस, मैं इसके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।